हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। अकाउंट्स में हम एक चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें आज हमने एक टॉपिक करना है। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम ही सब कुछ बता देता है कि हमने जितने शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन उससे ज्यादा की आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से समझना, कंपनी ने सपोज इशू करे थे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,20,000 शेयर, तो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर्स। ठीक है, जितना मैंने ऑफर दिया था उससे ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, एप्लीकेशन भेजी, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी मुझे उससे ज्यादा की। ये ज्यादा कैसे हुआ सर? किसी ने 500 के लिए अप्लाई करा, किसी ने 1000 के लिए, किसी ने 2000 के लिए, टोटल किया तो वो कितना बैठ गया? 1,20,000। अब ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई मेरे पास, इनका मैं क्या करूं? मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो जितने एक्स्ट्रा आए सबके पैसे वापसी, या फिर जिनके एक्स्ट्रा आए हैं उन्हें कह दिया कि भैया आप अगली कॉल में अपना पैसा एडजस्ट करवा लेना, माइनस करके दे देना। तीसरा तरीका कि थोड़े तो ले जाओ वापसी और थोड़े अगली कॉल में एडजस्ट कर लेना। यानी कि पहले में वापसी, दूसरे में क्या कह दिया? अगली कॉल में एडजस्ट कर लेना, दूसरा मेथड। तीसरे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया कि कुछ पैसे वापसी ले जाओ और कुछ को अगली बार एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? हम एक एक करके तीनों केस समझते हैं और फर्क समझ आएगा कि तीनों में फर्क क्या होता है। केस 1 लिख रहा हूं, कंपैरिजन में करेंगे इसे। केस 1, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। वहां लिखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। ठीक है, इस केस में अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कट कर रहा हूं कि एक शेयर 10 रुपए का है, पेबल एज 2332। ठीक है, 2332 हमें पेमेंट आनी है। पहला केस के एक्सेस एप्लीकेशन को हम क्या करने वाले हैं? रिजेक्ट। बेटा, पहली बार जब मेरे पास एप्लीकेशन आई होंगी तो कितने शेयर्स पे आगे होंगी? 1,20,000 पे आगे होंगी, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना कौन लोग कितने के लिए अप्लाई करने वाले। मैंने सब जो जो पैसे देता गया मैंने रिसीव कर लिए। तो एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। समझ आया 240 क्यों आ गई है? क्योंकि एप्लीकेशन मेरे पास 122 आ गई है। मैंने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा आई थी उसको क्या कर रहा हूं मैं? वापसी भेज रहा हूं उनके पैसे। दूसरी एंट्री नॉर्मली क्या होती थी सर? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, और जो एक्स्ट्रा आया उन्हें वापसी भेज रहा हूं। जो पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा वापसी भेज रहा हूं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। रूल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस टू बैंक। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की आई थी हमारे पास? 240, और मैंने शेयर कैपिटल दी कितनी उन्हें? 1 लाख शेयर ऑफ ₹2 ईच। एप्लीकेशन पे 2 लाख, और जितना भी एक्स्ट्रा था 20,000 इंटू 2 रुपीज की एप्लीकेशन, मैंने 40,000 रुपीज वापसी कर दिए। आगे जो मेरा क्वेश्चन होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर। अब ये पूरा क्वेश्चन 1 लाख से चलेगा, 1 लाख इंटू 3 लाख, पूरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन रहेगा। अगर इसी में एरियर एडवांस प्रीमियम आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये कॉन्सेप्ट चेंज करना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। दूसरा केस, केस 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या करना है उन्होंने? प्रो राटा अलॉटमेंट करना है।
प्रो राटा का मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हम वापसी नहीं भेज रहे, उसको हम अगली कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से आएगी एंट्री 240, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक बार पूरी आ गई आपके पास। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो एक्स्ट्रा है अगली कॉल एप्लीकेशन से अगली क्या आती है अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 240 की थी, शेयर कैपिटल कितनी थी उन्हें 1 लाख इंटू 2 लाख और 20,000 इंटू 2 40,000 कहां चला गया। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं। नॉर्मल एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना 3 लाख, इनसे पैसे लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना देंगे ये 3 लाख में से अपना 40,000 माइनस करने के बाद ये हमें पे करेंगे 2,60,000, क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्स्ट्रा अगली में एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट करके ही पे करेंगे वो हमें। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी अलॉटमेंट की, क्योंकि पैसा वापसी हो गया था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या होनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से 3 लाख, पूरा 3 लाख। तो कंफ्यूजन मत रखना, इसीलिए ये वाली एंट्री करके दिखा देगा। फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नॉर्मल चलेगी 1 लाख शेयर से, 1 लाख इंटू जितने की वो कॉल है। इज इट ओके? आगे देखें केस 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट the claim of 8,000 shares and make pro rata to remaining, और बाकियों को क्या करने वाले हैं वो प्रो राटा, मतलब पार्टली रिजेक्ट और पार्टली प्रो राटा दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगी बेटा, पूरी 240 से। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड। एप्लीकेशन 240 जहां पे जितने एक्चुअल शेयर दिए 1 लाख इंटू 2 लाख, बैंक में जितना रिजेक्ट हुआ 8,000 इंटू 2 16,000, और जितना प्रो राटा हुआ 12,000 इंटू 2 24,000। इज इट ओके? अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से आएगा ये 276। 3 लाख में से 24,000 जो आ चुका था वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इज इट ओके? एक बार बेटा इसको बोलो। हाँ जी बेटा देखो, एक नया टॉपिक हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट कई बार बच्चे के दिमाग में डाउट रहता है कि हमें ये कैश बुक बनानी नहीं आती इस चैप्टर में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी ने इश्यू करे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज 2332। आप एंट्री पोस्ट कर लेते हैं सारे, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। आपको कहा प्रिपेयर कैश बुक। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हमारे पास अगर डेट है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन किस दिन हुई है, अलॉटमेंट किस दिन हुई है, तो डेट यूज होगी, अदरवाइज डेट वाला कॉलम ब्लैंक रहने वाला है। आप चेक करें सबसे पहले कैश बुक। अच्छा, एक चीज हमने 11th में सीखी थी कि कैश बुक में
जब भी पैसे आते हैं तो वो किस साइड आएंगे? डेबिट साइड, क्योंकि रूल भी कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी पैसा जाएगा तो ठीक है। आप देखें हमारा सबसे पहले पैसा कब आया? एप्लीकेशन पे। कितना पैसा आया? 2,00,000। तो कैश आया, कैश अकाउंट में डेबिट साइड आना चाहिए। कितना लिखेंगे क्या? 2 शेयर एप्लीकेशन। किसकी वजह से आया? एप्लीकेशन का आया 2,00,000। फिर अलॉटमेंट का आया, ये रहा 2 शेयर, 2 शेयर, 2 शेयर 3 लाख 2 लाख। राइट। अब जब आप ये कैश बुक बनाएंगे, आपको एंट्रीज जो पोस्ट करनी है उसमें बैंक वाली एंट्रीज आपकी नहीं आएंगी, क्योंकि बैंक वाली एंट्री तो बैंक अकाउंट में चली गई ना। यानी कि आपको बची भी एंट्रीज करनी है। अब वो जो एंट्रीज वहां आ गई, इसका टोटल करें 10 लाख, और यहां लिखें बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख, कैश बुक खत्म। बेटा आप सीखना चाह रहे थे तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। इसको आप शॉर्ट डाउन करना चाहें तो कर यस बेटा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।